अपने वहाँ प्रभु भी कहते हैं ना कि उद्धव मोहे ऐसो भक्त भावे। ये सारे जो लक्षण अपने वहाँ बताए गए हैं और वही अपने पदों के अंदर भी आता है कि देखो मुझे कैसा भक्त अनुकूल आता है। ये देवी तत्व जो जो भी कहे गए हैं, ये देवी तत्व का दर्शन स्वयं प्रभु स्वयं करवाते हैं और कहते हैं कि देखो मुझे कैसा भक्त प्रिय है। और वर्णन करते हुए प्रभु कहते हैं ऐसो भक्त मोहे भावे उदो, ऐसो भक्त मोहे भावे, ऐसो भक्त मोहे भावे उदो, ऐसो भक्त मोहे भावे। सब तज आश निरंतर मेरी, सब त्यज आश निरंतर मेरी, जन्म क्रम गत गावे उदो, ऐसो भक्त मोहे भावे, ऐसो भक्त मोहे भावे उदो, ऐसो भक्त मोहे भावे। ऐसो भक्त मोहे भावे उद्धव, ऐसो भक्त मोहे भावे। हे उद्धव मुझे तो ऐसा भक्त प्रिय है। बोले कौन? कहे सब तज आश निरंतर मेरी, जन्म कर्म गति गावे। कहते हैं कि जिसके मन में किसी से आशा नहीं रही और जब सारी आशाएं दुनिया से समाप्त होती हैं तब उसके मन में मुझे पाने की आशा जगती है। जब तक जगत से आश लगाए बैठे हो, ये जगत में कोई आपको आनंदित नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में हर कोई चाहता है कि आप सुखी हो, पर ये कोई नहीं चाहता कि उससे ज्यादा सुखी हो। जगत में हर कोई ये चाहता है कि आप सफल हो, पर ये कोई नहीं चाहता कि वो आपसे भी ज्यादा सफल हो। ये दुनिया के लोग लिमिट बांधने में बड़े चतुर हैं और भगवान ही ऐसे हैं कि जिसकी कृपा असीम है। इसलिए कह दिया ऐसो भक्त मोहे भावे उद्धव, ऐसो भक्त मोहे भावे। ऐसा भक्त मुझे भाता है कि जगत की आशा छोड़ के मन कर्म वचन से मेरी ही आशा करे। और आगे वर्णन करते कहते हैं कथनी कथत निरंतर मेरी, कथनी कथत निरंतर मेरी, सेवा में चित लावे, मृदुहास नैनन जलधारा, मृदुहास नैनन जलधारा, करतल ताल बजावे उदो, ऐसो भक्त मोहे भावे, ऐसो भक्त मोहे भावे उदो, ऐसो भक्त मोहे भावे। कैसा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान कह रहे हैं कि कथनी कथत निरंतर मेरी, सेवा में चित लावे। कि देखो जो मुझे तो मानता हो पर मेरा कहा भी मानता हो। कई बार प्रभु को तो माने पर प्रभु का कहा न माने, प्रभु ने जो आदेश हमको किया है वो न माने, तो फिर हमारी भक्तता कहाँ रहेगी। इसलिए कहते हैं कथनी कथत निरंतर मेरी, सेवा में चित लावे। और कहते हैं कि यदि वो मेरा कहा, मेरा उपदेश दिया हुआ वो कर रहा है तो फिर उसका हर एक कार्य मेरी सेवा है। वो कहीं पे भी जा रहा है वो मेरी सेवा में है। वो कोई भी कार्य करता है वो निरंतर मेरी सेवा कर रहा है। देखो जब प्रभु के बताए हुए मार्ग पे जीव चलता है तो उसे सेवा के लिए अलग समय निकालना नहीं पड़ता। वो जो करता है वो सेवा हो जाए, वो जो कर रहा है वही उसका भक्ति योग हो जाता है।
और इसलिए तो यहाँ कहते हैं कि कथनी कथत निरंतर मेरी सेवा में चित लावे, मृदु हास नयन जलधारा करतल ताल बजावे। और जब जब भी मेरा नाम लेवे उसकी आंखों में से अश्रु आने लगे, जिसका कंठ गदगदित हो जावे, जिसके मुख में सदा स्मित रहवे। और कहते हैं आगे वर्णन करते हुए कहें, जहाँ जहाँ भक्त मेरो चरण धरत है, जहाँ जहाँ भक्त मेरो चरण धरत है, तहाँ तीरथ चले आवे। वेरज ले में अंग लगाऊं, ले रजने में अंग लगाऊं, कोटि ब्रह्मांड सुख पावे। उदो ऐसो भक्त मोहे भावे, उदो ऐसो भक्त मोहे भावे। वर्णन करते हैं जहां जहां भक्त मेरो चरण धरत है। और भगवान कहते हैं कि जिसके जीवन में, जिसके हृदय में ये देवी संपदा सिद्ध हो चुकी है, ये देवी संपदा पधार चुकी है, ये देवी संपदा प्रकट हो चुकी है, तो वो जीव मुझे कैसा लगता है। तो प्रभु कहते हैं कि जहां जहां भक्त मेरो चरण धरत है, तहां तीरथ चली आवे। और जिसके हृदय के अंदर, जिसके जीवन में ये देवी संपदा प्रकट हो जाती है, फिर उसे कहीं तीर्थों में जाना नहीं पड़ता। अरे वो तो जहां चरण रखे सारे तीर्थ वहां आ जाते हैं। एक चरण जहां पधरावे सारे तीर्थ वहां प्रकट हो जाते हैं। और प्रभु कहते हैं कि जिसके हृदय में ये देवी संपदा प्रकट हो गई है, उसके लिए तो मुझे इतना प्रेम कि वो जहां जहां चरण रखे वहां सारे तीर्थ आ जावें और वे रज में मैं अंग लगाऊं। और प्रभु कहते हैं मैं भी भाग भाग के वहां जाता हूं, और जिस स्थान पे मेरे उस भक्त ने, कि जिसके हृदय में ये देवी संपदा प्रकट हो गई है, चरण रखे हैं, और वही रज लेके मैं अपने अंग पे लगाता हूं। और प्रभु कहते हैं कि जब वो रज लेके मैं अपने अंग पे लगाता हूं, तो कोटि ब्रह्मांड का सुख मुझे प्राप्त होता है जब ऐसे भक्तों के चरण की रज लेके मैं अपने अंग पे लगाता हूं। और आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं, मेरी मूरत उनके हृदयन में, वे मेरे उर आवे। मेरी मूरत उनके हृदय में, वे मेरे उर आवे। बल बल जाऊं श्री मुखवा, जाऊं बल बल जाऊं श्री मुखवाणी। सूरदास जस गावे, उधो ऐसो भक्त मोहे भावे। ऐसो भक्त मोहे भावे, उदो ऐसो भक्त मोहे, ऐसो भक्त मोहे, ऐसो भक्त मोहे भावे।